Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय कुमार, फिजिक्स फैकल्टी, गोल इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको IITS का फिजिक्स का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। फ्लैश बैक 01 का फ्लैश बैक 01 टेस्ट का देखिए, मेरे पास ये क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 सेक्शन ए का देखिए। कहता है कि एफ फ्रीक्वेंसी है और भी वेलोसिटी है और डी डेंसिटी है, आर कंसिडर एज फंडामेंटल यूनिट्स। इसको फंडामेंटल मान लेना है। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, तो मान लेते हैं कि सरफेस टेंशन एस है ना। तो एस का डायमेंशनल फार्मूला सपोज दैट कि एफ पर पावर एक्स है, वी पर पावर ऐसे लिख देते हैं, और वी पर पावर वाई है, और डेंसिटी को डी मानते हैं, जेड है। एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल जाएगा तो वहां से निकल जाएगा, इसमें हम लोग रख देंगे। एफ फ्रीक्वेंसी है, याद रखिएगा, फोर्स नहीं है, फ्रीक्वेंसी है। रिप्रेजेंटेशन लग रहा है कि फोर्स है लेकिन है फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका जो डायमेंशन होगा, इसका डायमेंशन क्या होता है, mt-2 बराबर इसका डायमेंशन ये फ्रीक्वेंसी है तो t पर पावर -1 x हो जाएगा। वेलोसिटी है l-1 पर पावर y हो जाएगा, और डेंसिटी है तो m l-3 पर पावर z हो जाएगा। मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी, इसको लिख सकते हैं कि m पर पावर ये z हो जाएगा ये, और l पर पावर y -3z, z यहां भी है और l यहां है तो इसमें y हो जाएगा, और t पर पावर -x -y, बस ये दोनों साइड कंपेयर कर देंगे। l नहीं है तो 0 मान लीजिए। ऑन कंपेयर करिएगा तो z = 1 हो जाएगा, पावर 1 है। y -3z = 0 हो जाएगा, और -x -y = -2 हो जाएगा, यानी कि x + y = 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो z 1 रख देंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 3। तो देख लेंगे, ये हो गया 1 और ये हो गया 3, किसमें है 1 और 3, z का वैल्यू हो जाएगा 1, z का वैल्यू हो जाएगा 1, ये वाला 1 है, और ये 3, 1 3 आंसर हो गया। ऑप्शन 2 देख लीजिएगा, इसका आंसर 2 करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है, इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2.4 मीटर, लेंथ दिया हुआ है 2.4 मीटर और विड्थ दिया हुआ है 3.21 मीटर। तो कहता है निकालने के लिए कि एरिया बताइए सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। एरिया हो जाएगा L इंटू में B, 2.4 इंटू में 3.27 मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। नहीं, लंबाई लेंथ इंटू में ब्रेथ कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका। इसको सॉल्व कीजिएगा, 7.70 मीटर 0 और कुछ 1 मीटर स्क्वायर आएगा, चाहे जो भी है, 0.014 आ जाएगा लास्ट में। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर यदि निकालना है तो आंसर हो जाएगा 7.7 मीटर स्क्वायर, और इसका आंसर है 1 करेक्ट। 7.7 ही सिग्निफिकेंट होगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट है 3 नंबर। व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर, टाइम पीरियड है ये
2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। पहले किसमें कहता है कि टी और एल में दिया हुआ है एक्स और वाई है प्लस माइनस, तो जी में पूछता है कि जी में कितना होगा। तो पहले हम जी बराबर निकाल लेते हैं, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, एल बाई जी, यानी कि जी इजिकल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। डेल्टा जी बाई जी बराबर हो गया डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 इंटू में डेल्टा टी बाई टी। सब चीज दिया हुआ है, ये दिया हुआ है परसेंटेज इरर, फ्रैक्शनल इरर दिया हुआ है, इसमें y दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2x प्लस वाई। इसका ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट है 4 नंबर, वोल्टेज दिया हुआ है ये 200 प्लस माइनस 6 वोल्ट, और I दिया हुआ है 20 प्लस माइनस 0.3 एम्पियर। तो कहता है कि परसेंटेज इरर इन रेजिस्टेंस। तो पहले फॉर्मूला लिख लेंगे कि रेजिस्टेंस इजिकल टू होता है V बाई आई, डेल्टा R बाई आर इजिकल टू डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा I बाई आई। डेल्टा I बाई आई कितना होगा देख लीजिए, डेल्टा भी ये है, डेल्टा ये है, और आई है, भी ये है और आई ये है। तो 6 बाई 200 प्लस 0.3 बाई 20। परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0.53, और 100 से मल्टीप्लाइड यदि कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5, यानी कि 3 प्लस 1.5 4.5% आ गया। इसका आंसर 3 करेक्ट होगा। 5 नंबर, देखिएगा, वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू, याद रखिएगा वेक्टर जो है a cos थीटा आई b sin थीटा जे, ये परपेंडिकुलर किस पर है। तो देखते हैं कि किसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है, क्योंकि ऑल ऑफ दीज भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं किसके साथ 0 हो रहा है। तो पहला के साथ 0 हो रहा है, डॉट करके देखिए, दूसरा के साथ भी 0 हो रहा है और तीसरा के साथ भी 0 हो रहा है। इसलिए डॉट प्रोडक्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड के पास 0 हो रहा है, इसलिए तीनों परपेंडिकुलर होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 इज करेक्ट। 6 नंबर देखिएगा, द गिवन ग्राफ शोन द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्प्लेसमेंट, which one of the graph given below correct represent the variation of acceleration with displacement। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ कौन होगा। तो देखिए सबसे पहले एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में इक्वेशन लाना होगा, तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन होगा। ऐसे हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इक्वेशन लाएंगे तभी पता चलेगा कि वो स्ट्रेट लाइन का है या पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है, जो भी हो। जब तक कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में नहीं रिलेशन आएगा, जब तक हम लोग नहीं कह सकते हैं। तो देख लीजिए कैसे रिलेशन लाते हैं। पहला जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये जो है v नॉट है और यहां जो है x नॉट है। इसका स्लोप यदि निकालना चाहते हैं तो निगेटिव है, माइनस v नॉट बाई x नॉट है। ये स्लोप हुआ है इसका। ये इधर से एंगल होता है, लेकिन इधर से ले लेते हैं tan थीटा, इधर से ले करके स्लोप निकाल सकते हैं। इसका इक्वेशन मान लेते हैं y इक्वल टू mx प्लस c है, मान लेते हैं। तो v इक्वल टू हो जाएगा माइनस, ऐसे भी सोच सकते हैं कि x जब 0 है तो v का वैल्यू v नॉट है, x जब 0 है तो v का वैल्यू v नॉट है, तो ये वहां पर हो जाएगा v नॉट। स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस v बाई x नॉट इंटू में x प्लस v नॉट। यही इक्वेशन है, ये कांस्टेंट है ये,
और इसी का ये लाइन हुआ। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तब एक्सेलरेशन निकल जाएगा, dv बाई dt माइनस v नोट बाई एक्स नोट, v नोट बाई एक्स नोट इंटू में dx बाई dt। dx बाई dt को हम लोग क्या कह देंगे, v, और v का वैल्यू रख देते हैं, v का वैल्यू यहां से रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा, माइनस v नोट बाई एक्स नोट इंटू में x प्लस v नोट। ये हो गया एक्सेलरेशन, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, इंटू में x और माइनस v नोट के स्क्वायर बाई एक्स नोट। हम लोग ऐसे जरा सोच लीजिए कि y इजिकल टू mx माइनस सी के फॉर्म में आ गया। ग्राफ तो हो गया स्ट्रेट लाइन, स्लोप पॉजिटिव, और x 0 पर ये निगेटिव है तो ग्राफ हो जाएगा ऐसे, और स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि a और x के बीच का ग्राफ आया ये, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। एकदम इजी मेथड है। नेक्स्ट है सेवन है, ए पर्सन इज रनिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड इन वर्टिकली फॉलिंग रेन with a speed 12 km per hour. A person is running on a horizontal road in a vertically falling rain with a speed of 12 मीटर पर सेकंड। तो पूछता है कि रेन का वेलोसिटी क्या होगा। देखिए, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, दिया हुआ क्या क्या है, हमको रेन का वेलोसिटी चाहिए। तो रेन के लिए वेलोसिटी के लिए देखिए ऐसे है, ये जा रहा था ट्वेल्व मीटर पर सेकंड से 12 किलोमीटर पर आवर है ये। He observed that rain is falling on him at an angle 60 degree with vertical. रेन ऐसे आ रहा है, a person is running on a horizontal road in a vertically falling rain with a speed of 12 km per hour. He observed that rain is falling on the him at an angle 60 degree with vertical. ये ऐसे है, ये वर्टिकल था ये, लेकिन वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन ये हो गया, और वेलोसिटी ऑफ रेन ये हो जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया, और ये 60 डिग्री है, ये वर्टिकल से कितना डिग्री है, 60 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। रेन का वेलोसिटी पूछता है ये वाला, तो ये पूछता है तो 10 लगा दीजिए, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू VM बाई VR, ये √3 हो जाएगा, ये 12 बाई VR, VR रेन का कितना हो जाएगा 12 बाई √3, ये हो जाएगा 4√3 किलोमीटर पर आवर। रेन जो है वर्टिकली ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब ऐसे गिर रहा है, ये जब दौड़ना शुरू किया तो 60 डिग्री पर हो गया, ऑब्जर्व कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि VR माने वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन 60 डिग्री है, मैन ऑब्जर्व कर रहा है। इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट है 8 नंबर, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है।
इधर टाइम है और इधर एक्सेलरेशन है, और ये 8 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और ये 1 है, और इधर 4 है। शुरू में वेलोसिटी दिया हुआ है, तो कहता है कि 4 सेकंड पर वेलोसिटी बताइए क्या होगा। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है, उसका एरिया चेंज इन वेलोसिटी बताता है, तो एरिया निकाल लेते हैं। एरिया हो जाएगा v माइनस यू, एरिया हो जाएगा हाफ गुने बेस आई इंटू हाइट, और u का वैल्यू दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 4। 16 इज इक्वल टू v माइनस 4, v हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। 8 का ऑप्शन है 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 9। नाइन नंबर देखिएगा। नाइन नंबर देखिए, कहता है कि 2 बॉयज है ए और बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस ए है, ए और बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है। द बॉय बी स्टार्ट्स रनिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी। बी जो है इधर चलना शुरू किया, वेलोसिटी है इसका v/2। The boy A starts running simultaneously with velocity v and catch the other in time t। इसको पकड़ने के लिए A चलना शुरू किया, तो निश्चित है कि यहां इसको पकड़ लिया, कैच कर दिया। तो सोचिए कि t समय में पकड़ लिया, तो इसको हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा vt और v/2t। t का वैल्यू क्या होगा, तो यहां से सॉल्व कर लीजिए। ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस माने vt के स्क्वायर, v/2t के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां से हम लोग a का वैल्यू निकाल लीजिएगा, t का वैल्यू निकाल लीजिएगा। v स्क्वायर t स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाई 4 t स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 3v स्क्वायर t स्क्वायर बाई 4, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा t बराबर आ जाएगा 2a और बाई √3v। इसका ऑप्शन 4 करेक्ट। माने यहां से ही चलना शुरू किया, तो इधर चलेगा तो इसको जाके कैच कर लिया, तो टाइम तो इक्वल लगेगा, क्योंकि जितना टाइम इसको यहां से यहां तक जाने में लगा है उतना ही टाइम इसको यहां से यहां तक आने में लगेगा। नेक्स्ट है 10। फंडामेंटल हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज जो होता है 4√3 मैक्सिमम हाइट का है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, tan थीटा बराबर 4h/r। नहीं, ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, और r के जगह कितना हो जाएगा 4/√3, ये हो जाएगा √3, थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री। आंसर हो जाएगा 2 इज करेक्ट। 11। कहता है कि मैच करना है कौन म्यू का वैल्यू के बारे में पूछता है कि रोलिंग फ्रिक्शन स्टैटिक्स यानी लिमिटिंग कहता है रोलिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा कौन होता है। तो याद रखना कि सबसे ज्यादा तो लिमिटिंग होता है, उसके बाद काइनेटिक होता है, उसके बाद फिर रोलिंग होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका 3rd।
सबसे ज्यादा लिमिटिंग होता है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको स्टैटिक्स का मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं 12 नंबर। आइए इन लैमिनार फ्लो द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इन द कॉन्टैक्ट विद द वॉल ऑफ द ट्यूब इज, तो जीरो होता है वहां पर वाला पार्टिकल उस नहीं मोशन में रहता है, इसलिए आंसर हो जाएगा फर्स्ट। थर्ड नंबर देखिए, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है ATI BT स्क्वायर जे, ये हो गया आपका x और ये वाला हो जाएगा y। तो कहता है कि पाथ कैसा होगा, तो t को हटा दी, इसका t का वैल्यू इसमें डाल दीजिए और t की जगह हो जाएगा x बाई a का स्क्वायर। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर का आ गया, इसलिए इसका पाथ हो जाएगा पैराबोलिक। इसका ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 13 का 14 नंबर, द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम, एक्स दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है और वाई भी दिया हुआ है। तो कहते हैं एक्सेलरेशन 6 सेकंड पर निकालिए। तो एक बार डिफरेंशिएट इसको कीजिएगा और इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, ax मिल जाएगा, फिर ax हो जाएगा -8 और ay हो जाएगा 0। तो टोटल एक्सेलरेशन तो हम लोग कहेंगे कि -8 ही है। तो अब इसमें टाइम है ये नहीं है, यानी कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट हो जाने के मतलब है कि आंसर -8 ही कहलाएगा, यानी 2 ऑप्शन जो है करेक्ट है ये, -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है 15 नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग द 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट कंसिडर करने के लिए कहता है। लिनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज 0, पार्टिकल का जो सिस्टम है उसका लिनियर मोमेंटम 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज 0, तो गलत हो जाएगा, नहीं। लिनियर मोमेंटम सिस्टम का यदि 0 है, पार्टिकल का सिस्टम है उसका 0 है, तो कोई जरूरी नहीं है कि लिनियर मोमेंटम 0, काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। कैसे जरा देख लीजिए, हम 2 पार्टिकल के ले लिए सिस्टम, M1 है और M2 है, दोनों को छोड़ दीजिए, आपस में मोशन में होगा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण, लेकिन सिस्टम का लिनियर मोमेंटम 0 है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का है। दोनों पार्टिकल को जोड़ देंगे तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, इसलिए B इंप्लाइज A होगा। यानी लिनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी यदि 0 रहेगा था, काइनेटिक एनर्जी यदि 0 कर दे, माने ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, तो मोमेंटम 0 होगा। लेकिन सिस्टम का मोमेंटम यदि 0 है तो कोई जरूरी नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा, इसलिए इसका आंसर 4 ऑप्शन करेक्ट। 16 देख लीजिए, ये 10 kg है और इधर 2 kg है, इसको वेलोसिटी दे दिया गया है 30 मीटर पर सेकेंड। यहां रफ है जो कि ये स्मूथ है, जैसी वेलोसिटी दीजिएगा तो इस पर स्लिपिंग करेगा, और जब जैसी जब स्लिप करेगा ये तो इसको भी मोशन में करेगा। तो कहता है कि जब दोनों साथ साथ चलना शुरू कर देगा तो वेलोसिटी का होगा, तो मोमेंटम मोमेंटम कंजर्व कर लेंगे। इसलिए मोमेंटम कंजर्व करेंगे कि यहां पर जो फोर्स लगेगा दैट इज इंटरनल फोर्स इस सिस्टम के लिए, और नेट इंटरनल फोर्स ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। इसलिए हम लोग मोमेंटम को कंजर्व कर लेते हैं। शुरू में मोमेंटम सिर्फ इसी का होगा, तो 2 × में 30, अब बाद में दोनों साथ साथ चल रहा है तो 12 × में भी, तो भी कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड।
ऑप्शन 3 करेक्ट। 70 नंबर देखिएगा। Two blocks of masses 10 kg and 2 kg are placed in contact with each other. Ten kg contact each other with a smooth surface. Surface smooth है. If a force 20 न्यूटन applied on a heavier mass, ये 20 न्यूटन है, ये 24 न्यूटन, तो कहता है कि ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा। तो हम करेंगे क्या कि पहले एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, फोर्स बाई मास। एक्सेलरेशन हो गया पूरे का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, तो इसके कारण भी एक्सेलरेशन वही होगा। तो इसका एफ डैश जो होगा 2 इंटू में ये कर देते हैं, तो 2 इंटू में 2, आंसर कितना हो जाएगा 4 न्यूटन। 4 न्यूटन आने की ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 18 ए बॉडी ऑफ मास 4 kg, 4 kg का मास है, प्रेस्ड अगेंस्ट ए वॉल, फोर्स लगा दिया गया है 20 न्यूटन और इसका मास है 4 kg और म्यू भी दिया हुआ है 0.6। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मतलब अभी देखेंगे कि स्लाइड कर रहा है या स्लाइड करने की स्थिति में या रेस्ट में, देख लेते हैं। यदि ये रेस्ट में होगा, नहीं गिरेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स mg के बराबर होगा, नीचे जो फोर्स लगेगा उसके बराबर होगा। हम देख लेते हैं कि इसका लिमिटिंग कितना है। लिमिटिंग जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा म्यू इंटू में n, और n भी होगा 20 न्यूटन। यानी 12 न्यूटन हो गया, और ये हो गया कितना 40 न्यूटन। अब जरा सोचिए कि मास है 4 तो 40 न्यूटन, 12 न्यूटन, तो स्लाइड कर जाएगा ये। अब जब स्लाइड कर जाएगा 0.4 kg है, सॉरी 4 kg है, 0.4 kg, तो 0.4 इंटू में जी का वैल्यू 10 ले लेंगे तो हो जाएगा 4 न्यूटन। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये 4 न्यूटन है और ये 12 न्यूटन है लिमिटिंग, तो स्लाइड नहीं करेगा। इसके पहले जो आ गया था मतलब है ना, इससे ज्यादा रहेगा तो स्लाइड कर जाता, लेकिन इससे कम है इसलिए स्लाइड नहीं करेगा। स्लाइड जब नहीं करेगा तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वह स्टैटिक्स होगा, वह स्टैटिक्स mg के बराबर होगा, और mg है 4 न्यूटन, इसलिए आंसर हो जाएगा 4 न्यूटन, और 2 ऑप्शन जो है करेक्ट। 20 19 पहले है 19। देखिए 19 में है कि रोप है ये, और ये 30 kg है, और 20 मीटर है ये, और 20 kg इसका वजन भी है, वेट भी है, 20 kg है। तो यहां पर पूछता है टेंशन क्या होगा 5 मीटर की दूरी पर, तो यहां पर टेंशन इसके वजन के बराबर होगा। तो बताइए, यहां पर सोचिए, थिंकिंग कीजिए कि 20 मीटर है और उसका वेट है, मास है 20 kg, यानी 1 मीटर में 1 kg हो गया, तो 5 मीटर में 5 kg हो जाएगा। तो ये टोटल इसका वेट हो गया 5 kg, यानी 35 g हो गया, और यही टेंशन यहां पर लगेगा, इसलिए टेंशन हो जाएगा 35 g, यानी 35 न्यूटन, 350 न्यूटन। ऑप्शन 4 करेक्ट। 20 फिगर दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, ये 10 है,
और ये 25 है, और ये 2 है, 4 है, 6 है, 12 है। तो कहता है कि वेलोसिटी बताइए 12 सेकंड पर। देखिए वेलोसिटी निकालना है तो याद रखना है कि फोर्स और टाइम के बीच का ग्राफ जो होता है वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम बताता है, और एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ होता है वो बताता है चेंज इन वेलोसिटी। मास दिया हुआ है तो यदि मोमेंटम पता चल जाए तो एरिया पहले पता कर लीजिए, इसका एरिया क्या होगा, इतना पार्ट का एरिया निकाल लीजिएगा। एरिया बराबर हो जाएगा हाफ mv माइनस हाफ mu। इस सॉल्व कीजिएगा तो यहां से v निकल जाएगा, v आपको आ जाएगा 36 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी फोर्स और टाइम के बीच का ग्राफ जो रहेगा उसका जो एरिया जो होगा वो बताता है चेंज इन मोमेंटम। तो इस केस में आंसर इसका 20 नंबर का 56 आएगा, और ये आंसर है 3 नंबर। कैलकुलेट के कर लीजिएगा, आ जाएगा। उसके बाद है 21। ए बॉडी ऑफ मास 4 kg हैज इनिशियल वेलोसिटी v1 दिया हुआ है। वेलोसिटी है तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 4k², और फाइनल वेलोसिटी है तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा √8k²। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मास दिया हुआ है तब क्या दिक्कत है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम लीजिए प्रॉब्लम, v2k² माइनस v1k²। सॉल्व कर लीजिएगा, ये इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 312 जूल। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। 22 सैंड ड्रॉप वर्टिकली एट द रेट ऑफ 2 kg पर सेकेंड। सैंड ड्रॉप माने ऊपर से बालू मतलब गिर रहा है, सैंड गिर रहा है बालू 2 kg पर सेकेंड onto the conveyor belt moving horizontally with a speed 0. dm/dt दिया हुआ है। मास बदलने का रेट दिया हुआ है 2 kg पर सेकेंड। तब फोर्स का फॉर्मूला यहां ये लगाना होगा dm/dt इंटू v। dm/dt हो जाएगा 2 इंटू v का वैल्यू 0.4, 0.8 न्यूटन। अब कहता है पावर पूछता है, पावर निकाल लेना है, फोर्स इंटू वेलोसिटी 0.8 इंटू में भी है 0.4, 0.32 वाट। इसका ऑप्शन 3 करेक्ट है ये। उसके बाद है 23 A mass m attached to the thin wire and while in a vertical circle, the wire is most likely to break। कहां पर ब्रेक कर सकता है, तो याद रखिएगा कि जहां पर टेंशन ज्यादा होगा वहीं पर ब्रेक करता है। मान लें कि किसी बॉडी को हम लोग बांध करके या धागा में या वायर में घुमा दिए वर्टिकल सर्किल ऐसे ऐसे, तो उसको टूटने का डर कहां होगा, वहीं टूटने का डर होगा, ब्रेक करेगा जहां पर टेंशन ज्यादा है। तो टेंशन सबसे ज्यादा कहां होता है, लोवेस्ट पॉइंट पर होता है, और लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन ज्यादा होता है। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा 23 का 4 करेक्ट होगा। 23 का 4, 24 का ए ब्लॉक हैविंग ब्लॉक मूविंग विथ मास m कोलाइड्स विथ अनदर ब्लॉक ऑफ मास 5m। एक मास m है वो मूव कर रहा था, यू से मान लेते हैं, और ये 5m है मास, ये रेस्ट में है। When the initial velocity of the lighter block is v, इसको u नहीं कह दिया है, v बोल दिया है। लाइटर है जिसका मास कम है,
then the value of coefficient of restitution, the lighter block come to rest after collision, collision के बाद ये रेस्ट में हो जाता है, ये रेस्ट में हो गया। तो हम इसका स्पीड निकाल लेते हैं, क्या हो रहा है, वीडेस मान लेते हैं। मोमेंटम कंजर्व कर दीजिए, कोलिजन के बाद तो बोला नहीं है क्या कोलिजन है, लेकिन मोमेंटम तो ऑलराउंडर है, किसी भी टाइप का कोलिजन हो मोमेंटम को कंजर्व कर देना है। इसका क्या लिखेंगे, एम वी प्लस 0 5m इंटू में वी डैश हो जाएगा v/5। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन कितना हो जाएगा v डैश, अप्रोच कितना था v, आने की 1/5, 1/5 का वैल्यू हो गया 0.2, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। (25) है ए पार्टिकल ऑफ मास 20 ग्राम, एक पार्टिकल है जिसका मास है 20 ग्राम, मूव्स अलोंग ए सर्किल ऑफ रेडियस 4.8 सेंटीमीटर, मास दिया हुआ है 20 ग्राम, रेडियस है 4.8 सेंटीमीटर, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ दिस एक्सेलरेशन, उसी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछता है। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बिकम्स इक्वल टू, व्हाट इज मैग्नीट्यूड पूछता है उस एक्सेलरेशन का, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है इक्वल टू थर्ड रेवोल्यूशन के बाद पूछता है, थर्ड रेवोल्यूशन, उस एक्सेलरेशन का वैल्यू बताइए थर्ड रेवोल्यूशन। तो क्या हुआ देखिए, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, थर्ड रेवोल्यूशन में डिस्टेंस तय कर लेगा कितना 2πr, एक में तो थर्ड में इतना हो गया, इनिशियल 0, डिस्टेंस पता है तो हम लगा दीजिए v² इक्वल टू ई। अच्छा काइनेटिक एनर्जी पता नहीं है, काइनेटिक एनर्जी से v निकाल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी कितना है थर्ड रेवोल्यूशन के बाद, तो हाफ m v², काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 16 इंटू 10 टू दी पावर, और मास है 20 ग्राम, तो केजी में बदल दीजिए, यहां से भी निकाल लेना है, ये कितना हो जाएगा, यहां से कैंसिल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 0 माने 1/100, इसको गुना करिएगा तो v² हो जाएगा 16 इंटू 10 टू दी पावर -2, तो v हो जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर -1, 0.4 मीटर पर सेकेंड भी निकल गया। अब हमको जो भी निकल गया वहां से 0.4 मीटर पर सेकेंड, तो क्या जरूरत है, लगा देते हैं फॉर्मूला ये वाला, v² इक्वल टू e² प्लस 2s, v हो जाएगा 0.4 के स्क्वायर, इनिशियल 0, 2 ये टेंजेंशियल होता है, और डिस्टेंस निकाल लेंगे 2πr, r का वैल्यू दिया हुआ है, और 3 से मल्टीप्लाई करके 80 निकाल लीजिएगा, तो आपको आ जाएगा 8.84 10 टू दी पावर -2, ये आंसर आपको मिल जाएगा, और ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब लीनियर के लिए या टेंजेंशियल के लिए हम लोग काइनेमेटिक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तब उसका यूज कर सकते हैं काइनेमेटिक वाला। (26) A boy is carrying a bucket of water in one hand and piece of plastic in other hand. एक हाथ में पानी का जो है बकेट लिए हुए है, और एक हाथ में दूसरे हाथ में जो है प्लास्टिक लिए हुए है, प्लास्टिक का एक पीस लिए हुए है, और उसको क्या करता है, आफ्टर द ट्रांसफरिंग द प्लास्टिक पीस टू द बकेट इन विच फ्लोट बॉय, इन विच इट फ्लोट्स द बॉय विल कैरी। अब क्या करता है क्या कि
प्लास्टिक का पीस भी उसी में रख देते हैं तो कितना फोर्स ऑब्जर्व करेगा, तो उसे क्या फोर्स तो दोनों बराबर लग रहा था, ये हाथ से था इधर कर रहा था, उसे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सेम लोड एज बिफोर, पहला ऑप्शन करेक्ट। 27 A stream flow is more likely for liquids with, देखिए स्ट्रीमलाइन फ्लो इज मोर लाइकली फॉर लिक्विड्स। स्ट्रीमलाइन जो फ्लो करता है जिसका डेंसिटी थोड़ा कम हो, डेंसिटी कम हो और हाई विस्कस हो, विस्कोसिटी ज्यादा हो, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो करता है ना, लो डेंसिटी और हाई विस्कोसिटी। आंसर हो जाएगा इसका 4। 28 टू सो बबल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई आर कनेक्टेड बाय ए ट्यूब, ट्यूब से कनेक्ट कर दिया गया है। तो एक ट्यूब है और 2 रेडियाई कर दिया गया है, तो क्या होगा, तो देखिए जिसमें ज्यादा प्रेशर होगा उधर से एयर भागेगा कम प्रेशर की तरफ। तो जानते हैं कि जिसका डेंसिटी कम होगा, सॉरी रेडियस कम होगा बबल का, रेडियस जब कम होगा तो एक्सेस प्रेशर ज्यादा होगा, यानी प्रेशर उसमें ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, एयर ब्लो करेगा किधर, स्मॉलर बबल टू बिगर बबल। आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि एक्सेस प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है बबल के केस में 4 गुने सरफेस टेंशन बाय रेडियस, रेडियस कम होगा यानी छोटा बबल का, तो एक्सेस प्रेशर उसमें ज्यादा होगा। और 29 स्टेटमेंट 1 टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द फोर्स ड्यू टू अ स्ट्रिंग आर इन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो सही है, क्योंकि टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड फोर्स ड्यू टू अ स्ट्रिंग आर द कॉन्टैक्ट फोर्स के द्वारा जो फोर्स माने टेंशन के कारण फोर्स लगता है तो कॉन्टैक्ट फोर्स है। दिस फोर्स एग्जिस्ट इन द पेयर्स एंड ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। दोनों स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि टेंशन यदि से हम खींचते हैं, कोई धागा से खींचते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो धागा भी उतने से खींचेगा, है ना। धागा को खींचते हैं, स्ट्रिंग को खींचते हैं तो वो भी खींचेगा, वो भी से। टेंशन और कॉन्टैक्ट फोर्स दोनों क्या है, वो भी सही है, मतलब ऑप्शन 1 जो है करेक्ट होगा ये। These forces exist in pairs and obeys Newton's third law। पेयर में एग्जिस्ट करेगा ही। जैसे किसी पॉइंट पर आप टेंशन निकालना चाहते हैं तो उस पॉइंट पर टेंशन इस डायरेक्शन में और इधर वाला स्ट्रिंग लगाता है इस डायरेक्शन में, तो एक्शन रिएक्शन का केस हो गया, मतलब थर्ड लॉ फॉलो कर गया, है ना, इसलिए पेयर में आता है ये। इसका 29 का 30 नंबर देखिए। देखिए 30 नंबर जो है, मिनिमम एंगुलर ओमेगा वेलोसिटी ओमेगा सो दैट 5 kg नॉट फॉल की बात करता है, यही है ये गिरे नहीं, ये कितना तेजी से घुमाए कि ये गिरे नहीं। तो देखिए नीचे जब गिरे नहीं, इसको कहते हैं रोटर वाला जो प्रॉब्लम होता है, रोटर वाला, इसकी बात करते हैं। तो नहीं गिरे तो नॉर्मल इधर लगेगा, तो नॉर्मल कितना लगेगा, एम ओमेगा स्क्वायर, सॉरी नॉर्मल लगेगा, हाँ एम ओमेगा स्क्वायर आर, और ऊपर लगेगा लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, इधर एम जी बराबर कर देते हैं, तो म्यू इनटू में एन। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि एम जी इजिकल टू म्यू इनटू एन और एन इजिकल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम से एम कैंसिल, जी इजिकल टू म्यू ओमेगा स्क्वायर आर। तो हमको निकालना है ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू जी बाई म्यू आर। जी का वैल्यू कितना लेने के लिए कहता है 10, म्यू का वैल्यू 1/3, और रेडियस दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, तो 60 और 100 ऊपर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 2 से 50, तो ओमेगा हो जाएगा √50, यानी कि 5√2 रेडियन पर सेकेंड।
ऑप्शन 2 करेक्ट है। अब है क्वेश्चन नंबर 31। A body of mass 4 kg is under a constant force which causes a displacement s in meter and t। ये दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट 1/4 t पर पावर है 3, t सेकेंड है, तो वर्क डन 2 सेकेंड में। तो हम पहले करेंगे कि वर्क डन निकालने के लिए सबसे पहले स्पीड निकाल लेते हैं और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर देते हैं, तो वर्क डन निकल जाएगा। तो ds बाई डी टी 1/4 इंटू में 3t², v इक्वल टू 3/4 t²। t इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी 0 हो गया, और 2 सेकेंड पर कहता है 2 सेकेंड है, तो v का वैल्यू हो जाएगा 3/4 इंटू में 2k², यानी 3 मीटर पर सेकेंड। मास दिया हुआ है 4 kg, तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर देते हैं यहां पर, हाफ mv², और इनिशियल तो 0 ही था, हाफ इंटू में v के जगह हो जाएगा m के जगह 4 और v के जगह 3k², ये हो जाएगा 18 जूल। ऑप्शन 4 है करेक्ट। 32 सेंट्रीपिटल फोर्स दिया हुआ है F, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है m ω²r। टाइम पीरियड पूछता है तो ω², इसको नीचे कर लेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल r पर पावर, r को यहां ले जाएंगे तो 3/2। ओमेगा r पर पावर हो जाएगा 3/4। टाइम पीरियड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r पर पावर 3/4। ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया ये। थर्टी 33 नंबर देखिएगा। स्ट्रेस दिया हुआ है, रिक्वायर फॉर ब्रेकिंग ए मटेरियल, द डेंसिटी रो ऑफ द मटेरियल दिया हुआ है, इफ द वायर इज टू ब्रेक अंडर द इट्स ओन वेट, अपने वेट के कारण ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेस जो होगा वो mg लगेगा फोर्स वहां पर। द लेंथ ऑफ द वायर मेड ऑफ दैट मटेरियल वुड बी, लेंथ पूछता है क्या होगा, डेंसिटी दिया हुआ है। देखिए 33 स्ट्रेस दिया हुआ है 9 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस यानी कि फोर्स बाई एरिया। यह स्ट्रेस दिया हुआ है फोर्स बाई एरिया, और हम लोग को निकालना क्या है, फोर्स यानी कि mg, अपने वेट के कारण फोर्स लग रहा है। मास बराबर वॉल्यूम गुने डेंसिटी, वॉल्यूम हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया गुने में डेंसिटी, आई इंटू में जी बाई ए। एरिया से कैंसिल हो जाएगा तो लेंथ निकल जाएगा यहां से, रो डेंसिटी इंटू में जी। डेंसिटी दिया हुआ है और जी भी दिया हुआ है। 9 इंटू 10 टू दी पावर 6, डेंसिटी दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू दी पावर 3, और सॉरी डेंसिटी दिया हुआ 6 है, जी का वैल्यू 10 ले लिया, तो 4 चला गया, 150 मीटर, 150 मीटर आ गया। 150 आने के ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। (34) देखिए 34 जो है ये सोबर
head has a 30 circular opening, each of the radius 1 meter. Shower head is connected to the pipe of radius 0.9. Speed of the water in the pipe में 5 मीटर पर सेकेंड है. कंटिन्यूटी इक्वेशन यहां लगा दीजिए. A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 प्लस A3 V3, जो भी करना है कर दीजिए. यहां पर A1 AB बराबर हो जाएगा A1 V1 प्लस A2 V2, जितना इसमें होगा इस सबके बराबर हो जाएगा. तो इसका रेडियस दिया हुआ है पूरा पाइप का, पूरे का पाइप का हो जाएगा पाई R स्क्वायर, और V भी दिया हुआ है. R दिया हुआ है पाइप का कितना 0.9 सेंटीमीटर, और स्पीड दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड. कितना है N है, सब आइडेंटिकल है. N गुने में A नॉट V नॉट मान लेते हैं, और ये हो जाएगा पाई R नॉट के स्क्वायर इंटू में V नॉट. पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यहां से. तो हमको निकालना क्या है, V नॉट निकालना है. तो V नॉट हो जाएगा R स्क्वायर V बाई N इंटू में R नॉट के स्क्वायर. इसमें रख दीजिएगा. इसको सॉल्व कर लीजिएगा. R का वैल्यू दिया हुआ है 0.9 और N का वैल्यू कितना है, सोवर में 30 है, और ये कितना है रेडियस इसका दिया हुआ है 1 मिलीमीटर. वो मिलीमीटर है तो 0.1. ऐसा कीजिए ना, इसको R बाई R नॉट के स्क्वायर कर दीजिए, I इंटू में V बाई N, ऐसे कर लीजिएगा. 0.9 और 0.1 के स्क्वायर, और V दिया हुआ है 5 और N दिया हुआ है 30. ये 9 हो जाएगा. ये हो जाएगा 27 बाई 2. ये कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 27 बाई 2 13.5 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया. ये कंटिन्यूटी इक्वेशन रख दिए. और 35 है. Length of a thin light needle floating on water is 7.5 centimeter. Calculate the added force required to pull the needle out of the water. कितना फोर्स चाहिए, तो जितना सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लगेगा वही चाहिए. तो देखिए फोर्स जो चाहिए दोनों साइड में लगेगा फोर्स, तो सरफेस टेंशन अगुने 12 कर देना है. क्योंकि जैसे ही मान लेते हैं कि ये पानी के सरफेस पर है तो इधर से भी फोर्स लगेगा, इधर से भी लगेगा. तो लंबाई L इधर भी होगा, इधर भी हो गया, तो 12 हो गया ये. और नीचे फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, तो सरफेस टेंशन के कारण फोर्स जो लग रहा है उसके बराबर हम लोग को एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए. तो T का वैल्यू दिया हुआ है, सरफेस टेंशन 7.2 और ये हो गया 15 सेंटीमीटर. सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा. इसका आंसर है 3. अब आइए सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 36. To what depth below the surface of sea should a rubber ball be taken so that decrease in its volume 2%? वॉल्यूम में डिक्रीज दिया हुआ है, यानी डेल्टा V बाई V 0.2 बाई 100
ये माइनस के साथ वाला डिक्रीज है। ये बल्क मॉडुलस दिया हुआ है 1000, सॉरी डेंसिटी दिया हुआ है, ये रो दिया हुआ है डेंसिटी 1000 किलो ग्राम पर मीटर क्यूब। तो किलोग्राम है तो केजी हो गया ना, ये ऐसे सोच लीजिए, वैसे लिखने से क्या फर्क है। केजी के को अलग कर दिया। बल्क मॉडुलस भी दिया हुआ है 9 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जी का वैल्यू भी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहता है कि कितना हाइट पर जाएगा, यानी वाटर का प्रेशर होगा ऊपर से कि वॉल्यूम में चेंजिंग इतना हो जाए। तो हम लोग करेंगे क्या, बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रेशर और फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम के रेशियो को कहते हैं। अब प्रेशर में जो चेंजिंग होगा वो एच रो जी होगा, और डेल्टा वी बाई बी तो पता है, ये है प्रेशर, ये बीटा दिया हुआ है 10⁸, और डेंसिटी है 1000, और जी का वैल्यू 10 है, और ये है 0.2/100। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो एच निकल जाएगा 180 मीटर, यानी 36 का आंसर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट है 37। नेक्स्ट है 37। 3 kg object is hung on the spring. A spring balance. Now it is submerged in water. If relative density object is 6 है, then reading of a spring balance will be, देखिए relative density 6 है तो डेंसिटी हो जाएगा उस बॉडी का, देखिए रिलेटिव डेंसिटी 6 है, याद रखना इसका। तो डेंसिटी जो होता है 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और केजी में करना है तो 6000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। ये डेंसिटी निकल गया उस बॉडी का। 3 केजी का है ये, तो स्प्रिंग बैलेंस कितना रीडिंग देगा ये। अभी पानी में डूबा हुआ है तो स्प्रिंग बैलेंस के फोर्स पूछता है, तो एक तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा और एक बायंसी फोर्स लगेगा और एक mg लगेगा। तो यहां पर लिखेंगे कि स्प्रिंग फोर्स प्लस बायंसी फोर्स इज इक्वल टू mg। तो स्प्रिंग फोर्स रीडिंग देगा कितना, mg में से b का वैल्यू घटा देंगे। बायंसी फोर्स कितना होगा, v रो जी, रो वाटर वाला होगा ये, और ये हो जाएगा मास बाय डेंसिटी, इसको डी कर देते हैं कैपिटल स्मॉल डी, रो वाटर जी है। देखिए हम लोग आसानी से निकल जाएगा यहां से, ऐसे ये 1 माइनस रो वाटर बाय डी कर देते हैं। यहां पर मास दिया हुआ है 3 × में 10, 1 माइनस 1000 वाटर का होता है और इसका है 6, 1/6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5/6, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 25 न्यूटन। 37 का आंसर 1 करेक्ट है। 38। If the volume of the soap bubble is 64 times that of the another, सोप बबल है जिसका वॉल्यूम जो है 64 टाइम्स है अदर से, द रेशियो ऑफ देयर एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर का रेशियो। वॉल्यूम से हम क्या करते हैं कि रेडियस में रिलेशन निकाल लेते हैं, और एक्सेस प्रेशर का तो फार्मूला पता ही है, सरफेस टेंशन तो सेम ही होगा। एक्सेस प्रेशर का जो फार्मूला होता है बबल में 40/R।
तो एक्सेस प्रेशर का जो हम लोग रिलेशन निकालना है 1 में और 2 में, तो R2/R1 कर देना है। फॉर्मूला कहता है कि वॉल्यूम जो होगा 1 का 64 टाइम्स V2 का होगा, ये 4/3 पाई R1 क्यू, 64 गुने में 4/3 पाई R2 क्यू, ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्यू कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4R2, इसलिए R2/R1 निकालेंगे तो 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4, तो आंसर हो जाएगा 1:4। ऑप्शन 2 करेक्ट है ये। 39. There is a hole in the bottom of the tank having water. The total pressure at the bottom is 5.5 atm, माने 1 atm 10 to the power 5 Newton per meter square. The velocity of the water flowing through the hole. देखिए टोटल प्रेशर दिया हुआ है, टोटल जब प्रेशर जब यहाँ पर हमको दे दिया गया है, तो प्रेशर डिफरेंस के कारण जो होता है वो वाटर जो है फ्लो करता है, लिक्विड जो है फ्लो करता है, किसके कारण? प्रेशर डिफरेंस के कारण। तो हम लोग को तो निकालना पड़ेगा कि कितना होगा। तो बर्नौली थ्योरम यहां पर हम लोग लगा सकते हैं, हाफ रो V स्क्वायर इजकल टू प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर का डिफरेंस इजकल टू क्या होता है? हाफ रो V स्क्वायर, इसलिए V बराबर 2 इंटू में डेल्टा P बाई रो के अंडर रूट कर देना है। अब प्रेशर डिफरेंस इतना है 5.5 एटीएम है, तो उसमें से 1 एटीएम बाहर का होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो घटा देंगे तब कितना बचेगा? 4.4, इतना एटीएम हो गया। 10 to the power 5, डेंसिटी वाटर का दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेंगे तो 1000, यहां से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। डेंसिटी नहीं दिया हुआ है तो 1000 वाटर का डेंसिटी होता है, याद रखना है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 40 नंबर, एवरेज वेलोसिटी टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट कैन मूव मूविंग ओवर ए गिवन टाइम इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी ये बताता है कि एक टाइम इंटरवल में कितना फास्ट जो है बॉडी मूव किया है। ये तो सही बात है, एक टाइम इंटरवल की बात बोलता है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलता है किसी क्षण की बात कहता है वो, एट एनी इंस्टेंट। दूसरा कहता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टेल्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ये भी करेक्ट, दोनों करेक्ट है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन वो नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा 2। 41, इन द सिस्टम सोन एम दिया हुआ है, ये मास देखिए फिगर दिया हुआ है, ये एम्पलीट्यूड 60 डिग्री ऐसे ओसिलेट कर रहा है, ब्लॉक के ऐसे ओसिलेट कर रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है? 60 डिग्री है। तो कहता है द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ मास 8 kg सरफेस ऑफ द टेबल अवॉइड स्लिपिंग। कहता है कि स्लिप करने से बच जाए, तो उसके लिए कितना हम लोग को चाहिए? देखिए तो सरफेस टेंशन जो है, एम्पलीट्यूड 60 डिग्री है ना, तो सबसे ज्यादा टेंशन कहां होगा? तो लोवेस्ट पॉइंट पर होता है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि लोवेस्ट पॉइंट पर स्पीड निकालना होगा, वहां से टेंशन निकालना होगा, और वो टेंशन लिमिटिंग के बराबर करना होगा। जैसे मान ले कि यहां से यहां आएगा, ये बॉल यहां पर रेस्ट में था, एक्सट्रीम है था, जैसे ही यहां पर आएगा तो स्पीड क्या होगा निकाल लेते हैं।
स्पीड क्या होगा, तो एनर्जी कंजर्व कर देंगे, कितना हाइट से आ रहा है, एच से, तो एच बराबर हो जाएगा एल इंटू में 1 माइनस कॉस 60 डिग्री 1/2, तो L/2 हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mg L/2 इजिकल टू हाफ mv²। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो v हो जाएगा GL। L का वैल्यू दिया वो होगा मास 1 kg है और L का वैल्यू तो दिया नहीं, तो छोड़ दीजिए, v² निकल गया। और यहां पर टेंशन इधर लगेगा और mg नीचे लगेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो T माइनस mg mv²/L। देखिए L कट गया, यहां पर हम लोग खोज रहे थे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो टेंशन हो जाएगा 2mg। अब टेंशन जब 2mg होगा, यही टेंशन यहां आएगा और यही लिमिटिंग यहां लगेगा, यहां नॉर्मल और इधर mg 8g। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू में 8g होगा। तो यहां पर हम लोग देख लेंगे कि टेंशन जो है म्यू इंटू में 8g होगा और ये हो जाएगा 2 इंटू में मास, नीचे वाला का मास कितना दिया हो 1 kg, 1 इंटू में g और म्यू इंटू में 8g, तो म्यू हो जाएगा 1/4। 1/4 का मतलब हो गया कि 0.25। ऑप्शन 4 करेक्ट। (42) देखिए 42 जो है 1 सेंटीमीटर ऑन मीटर स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। 1 सेंटीमीटर में 10 इक्वल पार्ट्स है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, 1 मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा 1 MSD 1 सेंटीमीटर बाई 10 यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। If 10 division of vernier scale coincide with 9 small division of main scale, तो 10 vernier scale division is equal to 9 main scale division है। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आ जाएगा, 9 गुने ये हो जाएगा 0.1, तो वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगा 0.9 बाई 10 0.09 सेंटीमीटर। तो कहता है कि लिस्ट काउंट बताइए कितना होगा। लिस्ट काउंट निकालने के लिए कहता है कि लिस्ट काउंट कितना होगा, लिस्ट काउंट कितना होगा, तो लिस्ट काउंट होता है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। ये प्रॉब्लम कहता है क्या कि इफ द 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincide with 9 स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल, 9 मेन स्केल और 10 इसका बराबर कर दिए, तो ऐसे रहो दो, ऐसी भी रखो, तो मेन स्केल डिवीजन तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए, तो 0.9 मेन स्केल डिवीजन। तो हम लोग करेंगे क्या, लिस्ट काउंट करते हैं, तो मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल कितना हो जाएगा 0.9 मेन स्केल डिवीजन, इसमें से घटावेंगे 1 माइनस 0.9 मेन स्केल डिवीजन, कितना आ जाएगा ये
0.1 मेन स्केल डिवीजन, और ये कितना दिया हुआ है 0.1 गुने में 0.1 सेंटीमीटर 0.01 सेंटीमीटर, यही लिस्ट काउंट आ गया। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। 43 A ball is a drop from a height rise platform at the t बराबर 0 starting from the rest. After 8 seconds another ball is thrown downward from the same platform with a speed v. The two ball meet at the 24 second. What is the value of v? कहता है कि एक बॉल जो है फेंक दिया गया है, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बॉल जो है ड्रॉप कर दिया गया यहां से, और एक बॉल जो है नीचे से फेंक दिया गया, ये भी से फेंक दिया गया है। आफ्टर 8 सेकंड अनदर बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म, सेम प्लेटफॉर्म से फेंका गया, यहां से नहीं है जी। 8 सेकंड के बाद दूसरा फेंक दिया गया है, और दोनों बॉल जो है 24 सेकंड के बाद मीट कर जाता है, 24 सेकंड के बाद दोनों मीट कर जाता है। तो सोचिए कि एक बॉल यहां आया और एक बॉल ऊपर से फेंका गया है, ये ड्रॉप किया गया, इसको छोड़ दिया गया, लेकिन 8 सेकंड के बाद इसको फेंका गया है। मान लेते हैं कि यहां पर मीट कर गया, तो जितना समय इसको यहां से आने में, जितना डिस्टेंस ही तय करेगा उतना ही एक करेगा। एच दोनों का तो सेम ही रहेगा ना, अंतर है कि 8 सेकंड के बाद फेंका गया है, तो पहला में यदि 8 सेकंड के बाद 24 सेकंड के बाद दोनों मिल जाता है। अब सोचिए कि 8 सेकंड के बाद फेंका गया है और 24 सेकंड के बाद दोनों मिल जाता है, तो पहला जो छोड़ा गया है उसका 24 सेकंड लगा, और दूसरा 8 सेकंड बाद फेंका गया है, तो जब 8 सेकंड जब बाद फेंका गया है तो दूसरा के लिए हो गया 16 सेकंड, क्योंकि 8 सेकंड बाद उसको फेंका गया है। तो कहता है कि भी स्पीड किसका पूछता है, स्पीड यही पूछता है, भी का वैल्यू क्या होगा। तो इससे एच निकाल लेते हैं, एच बराबर हाफ जी इंटू 24 के स्क्वायर, और इससे एच वही होगा एच वी टी प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। एच के जगह हो जाएगा हाफ 24 के स्क्वायर, आई हो जाएगा v इंटू में टी 16 प्लस हाफ जी इंटू में 16 के स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा तो यहां से v आ जाएगा आपका 100 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट। 44 देखिए 44 है, an aeroplane flying 720 km per hour horizontally drop a packet when it was exactly above the target at a height of 4.5 km from the target. By what horizontal distance packet will the mass miss the target? अच्छा, कितना डिस्टेंस से वो मिस कर जाएगा, मतलब पीछे गिर जाएगा। देखिए ये टारगेट जस्ट यहां पर है और एरोप्लेन यहां था, किलोमीटर पर आवर से जा रहा था। पैकेट छोड़ा यहां गिराने के लिए, लेकिन यहां थोड़ी छोड़ेगा, इतना ही वेलोसिटी से ऐसे चल जाएगा, यहां आ जाएगा। तो कहता कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, और ये हाइट भी दिया हुआ है 4.5 किलोमीटर। तो रेंज निकालना है हम लोग को, तो रेंज निकाल लेते हैं इसमें।
हम रेंज देखिए, चॉइस दिया हुआ है, जी का वैल्यू मीटर में लीजिएगा, एसआई में लीजिएगा तो सबको करना पड़ेगा पहले एसआई में, इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा, रेंज का फॉर्मूला कितना होता है, यू रूट अंडर 2h/g, यू हो जाएगा 200, 2 इंटू में 45 और जी का वैल्यू 10, एक कैंसिल हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा ना, ये 30, ये कितना आ जाएगा 6000 मीटर, अन्य के 6 किलोमीटर। ऑप्शन 3 करेक्ट है। ये इतना गिराना था यहां लेकिन चला गया यहां, तो इतना डिस्टेंस से क्या किया, ये मिस कर गया। अब है 45, क्वेश्चन नंबर 45 में है डिस्क ऑफ मास 2 kg केप्ट फ्लोटिंग हॉरिजॉन्टली इन एयर बाय फायरिंग बुलेट ऑफ मास 0 पॉइंट। ये कहता है कि प्लेट है, ये 2 kg का प्लेट है। अब बुलेट जो है फायर किया जा रहा है, बुलेट का मास है 0.02 kg। बुलेट यहां से जाता है और रिबाउंड हो जाता है। एन जो है 25 है बुलेट्स पर सेकेंड, तो मोमेंटम जो चेंज हो जाएगा 2 mv, और चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड है तो एन से मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा, ये फोर्स ऊपर लगेगा यानी 2n mv, और नीचे mg लगेगा, दोनों बैलेंस कर लेगा तो फ्लोट करेगा, क्योंकि फ्लोटिंग का केस है इसलिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए। उनको भी निकालते हैं तो mg बाय 2n m, मास है 2 kg, g का वैल्यू 10, ये है 25, और इसका बुलेट का मास है 0.02, ये कैंसिल कर दीजिए। 10 इंटू में इसको 100 ऊपर कर देते हैं और ये हो जाएगा 50, ये 20 मीटर पर सेकेंड। इसका ऑप्शन जो है 1 करेक्ट होगा। मोमेंटम p ऑफ ए पार्टिकल वेरिंग विथ अ टाइम t, p बराबर 5 + 4t² है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल t, फोर्स पूछता है तो एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये हो जाएगा 8t, t का वैल्यू दिया हुआ है 5, यही तो फोर्स हो गया 40 न्यूटन। इसका ऑप्शन 4 करेक्ट। रॉकेट है जिसका मास दिया हुआ है, वर्टिकली फायरिंग इफ द एग्जॉस्ट एट द रेट, एग्जॉस्ट दिया हुआ v मीटर पर सेकेंड, 2000 मीटर पर सेकेंड। अब बड एक्सेलरेशन दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। तो अब थ्रस्ट पहले निकाल लेते हैं, तो अब थ्रस्ट को b हम b माइनस mg इजकल टू ma, तो अब थ्रस्ट कितना हो जाएगा, अब थ्रस्ट को f मान लेते हैं ना, f इजकल टू mg प्लस ma। अब थ्रस्ट होता है dm/dt इंटू v, mg प्लस ma, m कॉमन ले लीजिए, g प्लस a, dm/dt भी दिया हुआ है 30, और मास है 8000, और g प्लस a करेंगे तो g का वैल्यू 10 है, 10 + 30 40 हो गया। फोर्टी हो गया ये।
इसको देखिए तो ऐसे देखिए तो ना, अब थ्रस्ट है ये, ऊपर अब थ्रस्ट लगेगा और नीचे mg लगेगा, और उसका एक्सेलरेशन इधर होगा तो ये हो जाएगा F माइनस एम जी इजकल टू एम ए। तो F बराबर हो जाएगा mg प्लस एम ए, ये g प्लस ए किधर ही जा रहा है, किधर अपवर्ड एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ये अपवर्ड एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो 40 हो गया ये। तो हमको निकालना क्या है, dm बाई dt निकालना है, और स्पीड कितना दिया हुआ है ये, और सॉरी स्पीड दिया हुआ 2000 है जी, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 4 से, dm बाई dt हो जाएगा 160 kg पर सेकेंड। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है ये। 48 2 balls ऑफ मास, 2 बॉल दिया हुआ है, मास दोनों का दिया हुआ है 4 kg ईच है। आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टू ईच अदर, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ द कंबाइन, मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं। 4 इंटू 12 माइनस हो जाएगा ये 4 इंटू 2 और 8 इंटू भी, 48 माइनस 8 इजिकल टू 8 भी, 40 इजिकल टू 8 भी 5 मीटर पर सेकंड हो गया। 3 करेक्ट है ये। 49 6 kg मास इज हैंग, 6 kg मास है। 49 है 6 kg मास है, हैंग लटका हुआ है ना, हैंगिंग किया हुआ है ये। में देखिएगा कि 6 kg ब्लॉक है, ये बॉडी जो है ये इसका लंबाई दिया हुआ है, तो इसका इस समझ लिया कि इतना का मतलब 2√2 होता है, 1.4 या 2.88 ही रखिए। 2 kg यहां से जा रहा है, ये मास है 2 kg का मास है, ये जा रहा था v स्पीड से। स्टिक टू द 6 kg मास एंड द स्टिक टू इट, नाउ द कंबाइंड मास जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो v देन वेलोसिटी v ऑफ 2 kg मास बिफोर द कोलिजन, इसका निकालने के लिए तो मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं। यहां पर मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो हो जाएगा mv प्लस 0 इजिकल टू, देखिए m है ये 2 kg है, ये उसी में स्टिक हो गया, स्टिक होने के बाद टोटल मास हो जाएगा 8 kg और स्पीड मिलेगा ये, और ये 2v इजिकल टू 8 और v डैश जो मिलेगा तो एक राउंड लगाने के रूट अंडर 5gl होना चाहिए। 5gl l के जगह यहां से v हो जाएगा 4 रूट अंडर 5gl, g का वैल्यू 10 और l का वैल्यू 2.88। इसको सॉल्व कीजिएगा तब आ जाएगा 24 मीटर, सॉरी 48 मीटर पर सेकेंड। हमने क्या किया कि इसी में स्टिक कर गया, तो जब इसमें स्टिक कर गया उसमें सट गया, सटने के बाद कितना वेलोसिटी हो कि एक राउंड लगा दे, तो एक राउंड लगाने के लिए रूट अंडर 5gl वेलोसिटी चाहिए, कम से कम मिनिमम या उससे अधिक। तो रूट अंडर जब 5gl जब वेलोसिटी हो जाएगा तो हमको v का वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद है 50, फोर्स लगा हुआ है, ये 4yj है। तो कहता है कि वर्क पूछता है 00 से 30 x एक्सिस, फिर 30 से 33 y एक्सिस, फाइंड द वर्क डन पूछता है कि वर्क कितना होगा। तो वर्क निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, ये तो आसान है, एफ डी आर कर देते हैं, डॉट डी आर, और ये हो जाएगा एफ डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, वेरिएबल फोर्स है ये,
एफ का वैल्यू लिख देंगे 6x आई प्लस 4yj और डॉट dxi प्लस dyj। इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x dx प्लस 4y dy। ये फाइनली 0 0 से जाना है 3 3 तक, तो x का भी कोऑर्डिनेट ये है और इसका y का भी वही मिलेगा। x का कोऑर्डिनेट है 0 से 3 और 0 से 3। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 45 जूल आ जाएगा। इसका ऑप्शन 4 करेक्ट है। ये था आपको 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थैंक यू।